जामनगर में आपका स्वागत है। दिस इज अजय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। इसके पहले हम 5 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 6 का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल लगा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये नेचर से प्राप्त हुई है, ठीक है। और वेजिटेशन क्या होती है, जिसमें देखिए आपके लिए ट्री देखने मिलते हैं, एनिमल देखने मिलते हैं, फ्रूट्स देखने मिलते हैं। ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड हो जाती हैं? हमारी वेजिटेशन में इंक्लूड हो जाती हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन का आखिर मतलब होता क्या है? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है जैसे एक ट्री हुआ है तो उसको किसी भी ह्यूमन एड की ज़रूरत नहीं पड़ी है, वो अपने आप खड़ा हो गया है। ह्यूमन एड बोले तो ना उसको ह्यूमन ने पानी दिया है, ना उसको खाद दिया है, ना उसकी देखभाल की है, वो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। उसके लिए क्या बोलते हैं? हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। अगर वर्ल्ड लाइफ की बात करें, वर्ल्ड लाइफ में इंक्लूड होते हैं हमारे एनिमल। कौन सा एनिमल कहाँ पाया जाता है? उसके अलावा हमारे पक्षी मीन्स बर्ड, और उसके अलावा हमारे जो जो हमारे समुद्री इलाके के जानवर होते हैं उनको भी किस में इंक्लूड किया जाता है? हमारे वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं दोस्तों? सबसे पहले हम इसके बारे में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़े जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, या फिर हमारे डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, या फिर हमारे मेडिटेरियन फॉरेस्ट हैं, इन सब फॉरेस्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम बर्ड लाइफ में क्या देखेंगे? ये देखिए मंकी दिख रहा होगा आपको, इसके अलावा टाइगर दिख रहा होगा, और यहाँ एनोकोंडा दिख रहा होगा। एनाकोंडा के बारे में आपने सुना ही होगा कि इतना विशाल जानवर होता है कि वो किसी भी बड़े से बड़े जानवर को निगल सकता है बिना चबाए हुए। ठीक है दोस्तों, ये बात होती है। ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? ये हमें देखने मिलता है अमेजोन फॉरेस्ट में। कहाँ पर? अमेजोन फॉरेस्ट में। अमेजोन फॉरेस्ट क्या है हमारा दोस्तों? हमारे अमेजोन फॉरेस्ट हमारा क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मैंने इन दोनों की डेफिनेशन आपको बता दी है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन के टाइप कितने होते हैं। नेचुरल कितने होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन के टाइप होते हैं 3। ठीक है, एक होता है फॉरेस्ट, दूसरा होता है हमारा ग्रासलैंड, और तीसरा होता है हमारा सर्प। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो मैंने अभी बताया, आपके लिए डायग्राम दिखाया, जहाँ एक डिस्टेंस पर बहुत सारे ट्री दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम वाटर पर नहीं होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है। ठीक है, मीन्स रेन फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा देखा जाए, अगर ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड पे आपको ग्रास ही ग्रास, दूर दूर तक ग्रास दिखेगी। ज़्यादा पेड़ पौधे या फिर प्लांट देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ओनली ग्रास देखने मिलती है। ये कहाँ तक जाती है? ये बहुत बड़े एक लैंड मास पर हमें ग्रासलैंड देखने मिलती है। ये क्या होता है ग्रासलैंड? ग्रासलैंड पर इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रेनफॉल उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है जितनी नीड होती है। इसके मुकाबले जितनी फॉरेस्ट में जितनी बारिश होती है या फिर रेनफॉल होती है, उसके मुकाबले यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम हुई थी। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने रेनफॉल के बारे में जाना था कि कहाँ पर क्या वाटर की स्थिति है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के चैप्टर की। अब आते हैं सर्व। सर्व क्या होते हैं दोस्तों? ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ही मिनिमम मतलब लिटिल अमाउंट में बारिश होती है, ड्राई रीजन होता है, जहाँ पर पानी बहुत ही कम गिरता है, वहाँ पर कौन सी वेजिटेशन होती है? वहाँ पर हमारी सर्व होती है। ये कहाँ दिखाई देती है? ये हमें डेजर्ट इलाके में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है दोस्तों? ये हमें डेजर्ट एरिया में दिखाई देती है। थ्रोनी सर्व मतलब कांटेदार जो सर्व होती है, वो हमें कहाँ दिखाई देती है? डेजर्ट एरिया में दिखाई देती है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉरेस्ट की। किसकी? फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले कौन सा फॉरेस्ट आता है दोस्तों? सबसे पहले हमारा आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कहाँ पाया जाता है? मैंने इसके 6th क्लास की चैप्टर में मैंने आपके लिए बताया था कि एक होता है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 पार्टों में बांटता है। ये अर्थ को 2 पार्टों में बांटता है, तो यहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा सन की रे पड़ती हैं। मैंने बताया था 21 मार्च को और 23 सितंबर को हमें यहाँ पर डायरेक्ट रे देखने मिलती हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा एवाप्रोशन होता है। और आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, जितना ज़्यादा एवाप्रोशन होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पर रेनफॉल की चांस बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर या फिर रेनफॉल गिरता है। इसके कारण यहाँ की वेजिटेशन कैसी बनी रहती है? हमेशा यहाँ पर हमेशा वेजिटेशन बनी रहती है एवरग्रीन, मीन्स जो कभी
ग्रीन से जो हमारी जो लीव नहीं सेट करते। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई पार्टिकुलर ड्राई सीजन देखने नहीं मिलता है। यहाँ पर ना कोई एक सीजन आता है जहाँ पर सेट करते हैं, जहाँ पर उनकी लीव पत्ते पेड़ पौधे अपने पत्ते छोड़ते हैं। आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कितने पास पास ट्री दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपको यहाँ ये क्या कौन सा ट्री है, ये रोजवुड का मतलब हार्डवुड का ट्री है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ग्रीन फॉरेस्ट का इलाका है। यहाँ पर एवरग्रीन में देखिए आपको कैनोपी, ये यहाँ पर कैनोपी मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक चादर की तरह उड़ी हुई है जिसके कारण नीचे भी कोई वेजिटेशन नहीं पनप पाती है। वहाँ सिर्फ ट्री देखने मिलते हैं, वो भी लंबे लंबे ट्री, क्योंकि यहाँ पर उनको पर्याप्त मात्रा में वाटर मिल रहा है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे ट्री देखने के लिए मिलते हैं। नीचे कोई ज़्यादा वेजिटेशन देखने नहीं मिलती है, तो यहाँ पर नीचे ज़्यादा एनिमल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं जो ट्री ड्वेलर होते हैं, मतलब जो ट्री से एक ट्री से दूसरे ट्री पर जाने वाले एनिमल होते हैं, लाइक मंकी। आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया था कि देखिए ये रहा हमारा मंकी, देखिए ये रहा हमारा मंकी। ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट में देखने मिलते हैं। इसके अलावा हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट में क्या देखने मिलते हैं, वहाँ पर हमें एनाकोंडा भी देखने मिलते हैं। एनाकोंडा ये देखिए, एनाकोंडा मैंने अभी इसके पहले बता दिया था किस प्रकार का जानवर रहता है, जो किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ को या बड़े से बड़े जानवर को निगल लेता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे कहाँ इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। एक रोजवुड हो गया, एक एवोनी हो गया, एक महागोनी हो गया, और एक कॉमन है। यहाँ पर मैंने इसकी लोकेशन बता ही दी है, जहाँ पर इक्वेटर एरिया होता है वहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हमारे इंडिया की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ देखने मिलता है, इंडिया की बात करें दोस्तों तो ये हमें देखने मिलता है, देखिए ये जितने जितने आपको ग्रीन स्पॉट दिख रहे हैं ये एवर ग्रीन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए ब्राज़ील हो गया, यहाँ पर आपको पता है अमेजोन रिवर निकली हुई है, इसलिए इसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ इंडिया दिख रहा होगा, इंडिया में आपको थोड़ा जो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। साथ ही साथ यहाँ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप की फॉरेस्ट की, जिसका नाम है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। एक का कैसा फॉरेस्ट होता है दोस्तों, ये मानसून फॉरेस्ट होता है। मतलब कि जैसे कि मानसून मैंने बताया ही था कि जो अपने यहाँ मानसून आता है, जब बारिश होगी उतने ही टाइम वहाँ पर ट्री एवरग्रीन रहेंगे, मीन्स ग्रीन रहेंगे। उसके अलावा एक पार्टिकुलर सीजन आएगा जहाँ पर ट्री अपने लीव को सेट करते हैं, अपनी लीवों को छोड़ते हैं, वो सीजन कहलाते हैं ऑटम सीजन या स्प्रिंग सीजन। आपको इन सीजन में क्या देखने मिलेगा, इन सीजन में दोस्तों आपको ट्री से अपनी लीव सेट करते दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या है, साल हो गया, टीक हो गया, नीम हो गया या शीशम हो गया। यहाँ पर एनिमल कौन कौन से देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको टाइगर देखने के लिए मिलता है। देखिए टाइगर का एग्जाम्पल आपको देखने मिल रहा होगा, टाइगर तो ये कहाँ देखने मिलते हैं, हमारे यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। अगर दोस्तों हम मैप की बात करें, देखिए मैप की बात करें तो देखिए आपको इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया क्या दिख रहा होगा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट दिख रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर ग्रासलैंड दिख रहे होंगे, ये क्या है, सहारा डेजर्ट है यहाँ पर। उसके अलावा मोस्ट ऑफ एरिया में आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने मिल रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर चाइना में भी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो मैंने बता दिया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो अपनी लीव को सेट करते हैं एक पार्टिकुलर सीजन में, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। टेम्परेट मतलब कौन सा इलाका कहलाता है, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से ऊपर और जो इधर इस साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर बना रहता है, जो ज़्यादा ना गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पर एक मिनिमम टेम्परेचर बना रहता है, वहाँ क्या बोलते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। कहाँ कहाँ देखने मिलता है, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, यहाँ पर देखने मिलता है। यहाँ पर दोनों टाइप के प्लांट पाए जाते हैं, एक हार्डवुड हो गया चाहे सॉफ्टवुड हो गया, दोनों टाइप के प्लांट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके अलावा अब बात करते हैं हमारे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। टेम्परेट डेसिडुअस मतलब कि डेसिडुअस मतलब क्या होता है, जो अपनी लीव को एक पार्टिकुलर सीजन में लीव को सेट करते हैं। दीज आर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, आपको मैं डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए है। यहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट देखने को मिलता है हमें, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। चाइना में हो गया, न्यूजीलैंड में हो गया, चिली में हो गया, यहाँ पर भी हमें क्या देखने मिलता है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखते हैं। दे सेट देयर लीव इन अ ड्राई सीजन, जब ड्राई सीजन आता है तो वो अपनी लीव को छोड़ते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, ओक हो गया, एस हो गया, बीच हो गया, ठीक है। इसके अलावा डियर, फॉक्स, वुल्फ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये ट्री है, ओक, एस और बीच। और एनिमल कौन कौन से, डियर, फॉक्स, वुल्फ। याद रखिए एग्जाम्पल, ओक, एस और बीच कॉमनली फाउंड। वर्ड लाइक देखिए
पीजेंट्स, मोनल, ये यहाँ पर देखने के मिलते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं इनकी डायग्राम, बहुत ही गजब डायग्राम है इनके, बहुत ही। देखिए ये रहा हमारा कौन सा, मोनल, ये क्या है हमारा, मोनल, सॉरी ये हमारा है क्या है, पीजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम मेडिटेरियन वेजिटेशन की। आपको पता है मेडिटेरियन सी देखा गया है, देखिए आपको एग्जांपल में देखा, ये रहा हमारा कौन सा सी, मेडिटेरियन सी। यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है उसको कौन सी वेजिटेशन बोलते हैं, मेडिटेरियन वेजिटेशन बोलते हैं। बट इसके मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहीं मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है, इसके अलावा कुछ इलाके यूएसए के भी हैं, वहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है। देखिए मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, यहाँ पर एनिमल इसी के नाम के कारण यहाँ पर क्या पड़ा, मेडिटेरियन वेजिटेशन पड़ा, ठीक है। कवर्डेड बाय टेम्परेट, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पर भी हमें मेडिटेरियन वेजिटेशन देखने के लिए मिलते हैं। एक अच्छा पॉइंट है, देखिए मेडिटेरियन रीजन को क्या बोलते हैं, ऑर्चिड ऑफ वर्ल्ड। मतलब क्यों बोलते हैं ऑर्चिड ऑफ वर्ल्ड, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रूट कल्टीवेशन होता है। कौन कौन सी फ्रूट आपको यहाँ देखने मिलते हैं, यहाँ पर आपको ऑरेंज हो गया, फिग हो गया, ऑलिव हो गया या ग्रेप्स, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए ऑरेंज का एग्जांपल, ऑरेंज की इमेज आपको यहाँ दिख रही होगी, ये क्या है, ऑरेंज। ये सब हमें वहाँ पर फ्रूट्स देखने मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स देखने मिलते हैं। यहीं पर आपको ग्रेप्स के कारण जो वाइन बनती हैं वो भी हमें यहाँ पर यहीं से आती हैं, जो वाइन वगैरह बनती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैनिफोरस फॉरेस्ट की। ये बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में दिखते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 15 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री से 70 डिग्री, कहाँ देखने मिलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है दोस्तों। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं टैगा। इनको क्या बोलते हैं हम, टैगा बोलते हैं, ठीक है। दे आर टॉल, बहुत ज़्यादा टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं। सॉफ्ट वुड मतलब कि इनकी ज़्यादा हार्ड वुड नहीं होते, सॉफ्ट वुड होते हैं, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। किस चीज़ में यूजफुल होते हैं दोस्तों, ये होते हैं मेकिंग पल्प, पल्प विच यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। आपको इस किस लिए यूज होते हैं, पेपर बनाने में यूजफुल होते हैं। देखिए ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये रहा, ये हमें कहाँ यूज होते हैं, पेपर मिल में यूज होता है। कौन सा ट्री, सॉफ्ट वुड ट्री। साथ ही साथ मैच बॉक्स बनाने में भी यूज होता है। यहाँ कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, देखिए चीर हो गया, पाइन हो गया, सेडर हो गया, इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ ट्री, सिल्वर फोक्स, माइंक, पोलर बियर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात थी हमारी फॉरेस्ट की। अब बात करते हैं हम दोस्तों ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड आखिर होते क्या हैं, दीज अकर इन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर। मैंने बताया ये इक्वेटर हो गया, एक किसी भी साइड, इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में भी देखने मिलते हैं और सदर्न साइड में भी देखने मिलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, ग्रासलैंड बोलते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रो इन एरिया मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल नहीं होती है, बहुत शॉर्ट अमाउंट में रेनफॉल होती है। दूर दूर तक आपको यहाँ फॉरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, अब देखते क्या कौन कौन से एनिमल देखने मिलते हैं। एनिमल यहाँ की तो जो ग्रास है उसकी हाइट कितनी होती है, 3 to 4 मीटर होती है। और ये बहुत ज़्यादा कहाँ देखने मिलते हैं, अफ्रीका में देखने मिलते हैं। कौन सा अफ्रीका में, सवाना ग्रासलैंड। कौन सा, सवाना, याद रखिएगा दोस्तों, सवाना ग्रासलैंड कहाँ है, हमारे अफ्रीका में। कौन कौन से एनिमल, डियर, लेपर्ड आर द कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड की। मैंने यही बताया था कि टेम्परेट रीजन क्या कहलाता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेट रीजन बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहाँ पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कोई सी भी कॉन्टिनेंट है उसके इंटीरियर पार्ट में आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल, वाइल्ड बफेलो हो गया, विजन हो गया, एंटीलोप्स हो गया, यहाँ पर कॉमन एनिमल देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं थ्रॉनी बुशेस की, थ्रॉनी बुशेस कहाँ देखने मिलती है, जहाँ पर डेजर्ट एरिया होता है। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहाँ देखने मिलता है, वेस्टर्न मार्जिन। आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। जैसे ए रहा वेस्टर्न मार्जिन, ये हमारे इंडिया का भी वेस्टर्न मार्जिन है। वेस्टर्न मार्जिन में कौन सा, रन ऑफ कच्छ है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा, सहारा डेजर्ट है। तो मोस्टली कहाँ देखने मिलते हैं, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट के लिए हमें देखने मिलते हैं डेजर्ट। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर क्या पाई जाती हैं, थ्रॉनी बुशेस पाई जाती हैं। और दिस इज कॉल्ड टुंड्रा। अब देखिए, जो पोलर रीजन होता है, जहाँ पर बहुत कम अमाउंट में समर आता है, वहाँ पर हमेशा ठंडा बना रहता है, वहाँ पर भी वेजिटेशन होती है। बट ओनली मॉसेस और लीचेस आर वेरी स्मॉल सर्व। मतलब कि वहाँ ज़्यादा एनिमल या फिर कुछ देखने नहीं मिलता है, बस थोड़ी सी मॉसेस और लीचेस देखने मिलती है। उसी को हम इनको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। यहाँ उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं टुंड्रा। टुंड्रा क्या बोलते हैं दोस्तों, टुंड्रा। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, टुंड्रा। इसके अलावा एनिमल हैव थिक फर एंड थिक स्किन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द। ठीक है, कौन कौन से एनिमल देखने मिलते हैं, पोलर बियर हो गया, आर्टिक ओल हो गया, मस्क ओक्सन हो गई, या वॉलरसेस हो गए, ये सब हमें देखने के लिए मिलते हैं।
एक कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड दिए गए हैं दोस्तों, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे हम पूरी ग्रासलैंड के बारे में जानकारी ले लेंगे। जैसे ईस्ट अफ्रीका में क्या है हमारा, सवाना, मैंने अभी बताया था सवाना कहाँ है, अफ्रीका में। उसके अलावा ब्राज़ील कहाँ देखने मिलता है, कैंपस में। और वेनेजुएला कहाँ देखने मिलता है, लियानोस में। ठीक है, वेनेजुएला में कौन सा देखने मिलता है, लियानोस। उसके अलावा अर्जेंटीना में कौन सा देखने मिलता है, पैम्पस। अब देखिए ब्राज़ील में कैंपस और अर्जेंटीना में पैम्पस। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा देखने मिलता है, प्रेरी। ठीक है, और साउथ अमेरिका में कौन सा देखने मिलता है, साउथ अफ्रीका में बील्ड। आपको ईस्ट अफ्रीका में कौन सा देखने मिल रहा था, सवाना, तो साउथ अफ्रीका में देखने मिल रहा है बील्ड। सेंट्रल एशिया में देखने मिल रहा है स्टीपी, और ऑस्ट्रेलिया में देखना पड़ रहा है डाउन। ठीक है दोस्तों, ऐसा याद करना या रिमेंबर करना बहुत हार्ड है। इसके लिए मैं एक ट्रिक ले आऊँगा जिसके द्वारा आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी उसको याद करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। होप सो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपको यहाँ दिख रहे होंगे एग्जाम, जैसे कि पोलर बियर हो गया, यहाँ पर सील दिख रही होगी एक तरीके से। उसके अलावा यहाँ पर वॉलरस भी दिख रहा होगा। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, हमें वेजिटेशन पोलर रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही लिटिल अमाउंट में क्या देखने मिलती है हमारे लिए, समर देखने के लिए मिलती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मिलते हैं हम अगले चैप्टर में जिसका नाम है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें जिससे आपको ऐसे ही आने वाली वीडियो देखने मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।